अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कल चूंकि 15 अगस्त है, जिसकी मैं मुबारकबाद दूंगा आपको। जी, आपको भी मुबारकबाद है और तमाम नाजरीन और सामाइन को भी मुबारकबाद। शुक्रिया। और मैं जानना चाहता हूँ कि आप एक नौजवान हैं, जी, नौजवान नस्ल को हमारे इस्लाम की कुर्बानियों को लेकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले कल 15 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान, वतन अजीज हिंदुस्तान में जगह जगह पर अजीम शान पैमाने पर जलसे मनाए जाते हैं। गुलाम हिंदुस्तान और आजाद हिंदुस्तान की दास्तान सुनाई जाती है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान को आए, उन्होंने छोटी बड़ी रियासतों के राजा रजवाड़ों के बीच फूट डालकर जो है हुकूमत करने की कोशिश की और इस मंसूबे में वो कामयाब भी रहे। लेकिन सबसे पहले जब अंग्रेज हिंदुस्तान को आए और उनके कदम मैसूर की ओर बढ़े, तो यहाँ पर एक अपनी बरहाना तलवार को मैदान जंग में लहराते हुए उनको जंग के लिए ललकारने वाले नवाब हैदर अली खान बहादुर थे। और आपने वतन अजीज हिंदुस्तान की खातिर अंग्रेजों के खिलाफ 4 जंगें लड़ी। टीपू सुल्तान शहीद और हैदर अली ने, उसमें 2 जंगें फतह होकर हैं। ये तारीख इस बात की गवाह देती है और अंग्रेज भी ये बात लिखने पर मजबूर हो गए कि 200 साल की दौर हुकूमत हिंदुस्तान में हमारी रही, लेकिन किसी ने हमें शिकस्त दी है तो वो हैदर अली और टीपू सुल्तान थे। तो हम टीपू सुल्तान और हैदर अली की तारीख को भी याद करेंगे, सिराजुद्दौला की तारीख को भी याद करेंगे, हमारे उलमाए कराम की कुर्बानी को भी इस दिन याद करेंगे। क्योंकि हम अक्सर ये देखा जाता है कि आजादी के जश्न का दिन चंद 2-3 नाम लेकर के जो है अपनी तकरीरों को खत्म कर दिया जाता है। हम हमारे असलाफ की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करने वाले हैं। हम इस मुल्क में अगर चीख कर बताने की जरूरत पड़े कि हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी है, तो हम चीखेंगे और बताएंगे कि हमारे असलाफ की कुर्बानियों का नतीजा है हिंदुस्तान में आजादी। आजादी हिंदुस्तान में एक शायर ने एक शेर कहा है कि जान दे के जिसने आबरू अपनी बचाई है, हमको गुलामियों से रिहाई दिलाई है, बानी है मुल्क हिंद में वो इनकलाब का, आजादी फल है असल में टीपू के ख्वाब का। आजादी फल है असल में टीपू के ख्वाब का। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हम इस सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं कि जिस सरजमीन में आज भी टीपू सुल्तान शहीद का मजार है, मौजूद है। हमें फख्र होता है कि बुनियादी थे, बानी थे हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब लाने के लिए, हिंदुस्तान की आजादी की खातिर जंगें लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। ये वो वक्त था जब बड़ी बड़ी रियासतों के राजा रजवाड़े अंग्रेजों के खिलाफ बोलने के लिए डरा करते थे। उस वक्त तलवार लेकर के मैदान जंग में आना ये बहुत बड़ी बात थी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत वाक़या हुई, तो अंग्रेज जनरल ने खड़े होकर के कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। जब तक टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिंदा रहे, आज भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान इस बात की गवाही देता है, लेकिन बज़ाहिर तौर पर जब तक जिंदा रहे, अंग्रेज जैसी फौज की ताकत नहीं थी कि वो कह सके कि हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन हम उनकी कुर्बानियों को नतीजा, हम उनकी कुर्बानियों का जो है कुर्बानियों का वाकया जो है हम आवाम को बताते रहेंगे जब तक हम हैं, और आने वाली हमारी नस्ल भी इंशाल्लाह इस चीज को बयान करते रहेगी। और आप देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान शहीद जब 1799 में शहीद हो गए, सिराजुद्दौला भी शहीद हो गए बंगाल की सरजमीन पर। उसके बाद हिंदुस्तान पर, पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। जब अंग्रेजों के कदम दिल्ली के तरफ बढ़े, तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह 1809 का वक्त था, उन्होंने फतवा दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना मुसलमानों पर लाजिम है। हजारों की तादाद में मुसलमान शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैयत कर कर जंग आजादी शुरू कर दिए थे। लेकिन अफसोस इस बात का है, आज कहा जाता है कि 1857 में जंग आजादी सिपाही दंगे की वजह से शुरू हुई। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा क्या था? उन्होंने बेबाकी के साथ ये कहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों जिहाद करना तुम पर लाजिम है। यह हमारे कौम, हमारे नबी का यह फरमान है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। और हिंदुस्तान वो मुबारक मुल्क है जिस मुल्क से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफा की खुशबू आया करती थी। हमारा मुल्क है, हम जब तक जिंदा रहेंगे मुसलमान इस मुल्क की खातिर लड़ने के लिए भी तैयार है, काटने के लिए तैयार है, कटने के लिए भी इस मुल्क की खातिर हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। और उलमाए देवबंद का, खासकर उलमाए कराम का जो कुर्बानियां यहाँ पर रही,
हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने यह फतवा दिया था कि अंग्रेजों की फौज में अगर कोई मुसलमान दाखिल होता है, इसी हालत में अगर उसका इंतकाल हो जाता है, तो हालात ये बताएंगे कि वो कुफ्र की हालत में मरेगा और मरते ही जो है सीधा जहन्नम में चला जाएगा। तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। मुल्तान के कोर्ट के अंदर हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को हथकड़ियां डाल करके पेश किया। तो एक वकील जो था उसने कहा, हजरत आप इस फतवे से बाज आ जाइए, आप ये कहिए कि इस किस्म का फतवा मैंने नहीं दिया। तो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर मैं फतवे से बाज आ जाऊंगा तो आज ही मेरा इसी वक्त मेरा ईमान से खारिज हो जाऊंगा। मैं फतवे से बाज नहीं आ सकता, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए। और कोर्ट में खड़े होकर के कहा, हाँ जज साहब मैंने इस किस्म का फतवा दिया है, अगर कोई मुसलमान तुम्हारी फौज में, अंग्रेजों की फौज में दाखिल हो जाता है तो वो मुल्क से गद्दारी है, वो मुसलमानों से गद्दारी है, और इस हालत में अगर वो मर जाएगा तो वो जो है सीधा जहन्नम रसीद हो जाएगा। इस किस्म के फतवे हमारे मुसलमानों ने दिया, हमारे अकाबिरीन ने दिए, हमारे उलमाए कराम ने दिए। इनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान आजाद है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमसे वतन का सबूत मांगा जाता है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे होने पर हमसे जो है सबूत मांगा जाता है। अफसोस इस बात का है, हिंदुस्तान आजाद है तो टीपू सुल्तान शहीद के सदक़े में, हिंदुस्तान आजाद है तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे के सदक़े में, हिंदुस्तान आजाद है तो शाह हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में, उलमाए कराम के सदक़े में। आजादी का वो दिन था, आज भी तारीख के अंदर लिखा गया है कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक ऐसा कोई पेड़ नहीं था जहां पर उलमाए कराम को फांसी दी गई ना हो। हर दरख्त पर जो है उलमाए कराम को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। लेकिन वो उलमाए कराम थे जिनका सर अल्लाह के सामने झुकता था, किसी गैर अल्लाह के सामने उन्होंने सर को नहीं झुकाया। फांसी के फंदे को चूमना गवारा किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। हिंदुस्तान की आजादी की खातिर लड़ते हुए जामे शहादत हजारों की तादाद में हमने नोश फरमाया है। आज भी हिंदुस्तान की तारीख कहती है कि 60% से ज्यादा मुसलमानों ने जंग आजादी में हिस्सा लिया, 60% से ज्यादा मुसलमानों ने। लेकिन आज हमें गद्दार कहा जाता है। हम मुसलमान हैं, हम मुल्क के हैं। हमारे नबी का फरमान है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, के वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जिसका ईमान का हिस्सा मुल्क से मोहब्बत हो वो मुसलमान क्या खाक मुल्क से गद्दारी कर सकता है, क्या खाक मुल्क से बुक्स रख सकता है। मुल्क जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। इस्लाम की कुर्बानी का तस्करा क्या है? जो कौम अपने तारीख को भुला देती है उस कौम का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। बेशक। तो नौजवानों को खुसूसन तारीख के हवाले से जानने को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आज जो फिरका परस्त ताकतें उरूज पर आकर जो है हमारे असलाफ के खिलाफ बेवजह बकवास करते हैं, मन धड़क बातें कहते हैं, ये करने और उसको सुनकर हम खामोश रहने का यही वजह है कि हम तारीख से वाबस्ता नहीं है। हमें तारीख पढ़नी चाहिए टीपू सुल्तान शहीद की, हमें तारीख पढ़नी चाहिए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी की, हमें तारीख पढ़नी चाहिए हुसैन अहमद मदनी की, हमें तारीख पढ़नी चाहिए हमारे उलमाए कराम की, हमारे असलाफ की, हमारे हुक्मरानों की, क्योंकि उसमें जो है हमें जज्बा भी आएगा और जो है हम अपनी तारीख से वाबस्ता रहेंगे और हमें खुद मालूम रहेगा कि हम इस मुल्क की खातिर हमारी कुर्बानियां क्या रही, हमारे असलाफ की कुर्बानियां क्या रही, और जो है इसमें जो है ईमान भी आपका ताजा रहेगा और इसमें जो है आपकी मुल्क से मोहब्बत भी जो है ज्यादा रहेगी। तो मैं आजिजाना गुजारिश करता हूं कि अपने असलाफ की तारीख को ना भुलाएं और अपने असलाफ की तारीख को पढ़ते रहें। अगर इस मुल्क में चीख कर, मैंने पहले भी बताया था, चीख कर बताने की जरूरत पड़े तो हम चीखेंगे, बताएंगे कि हमारे असलाफ ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है, यह मुल्क हमारा है। एक आखिरी सवाल ये है कि कल 15 अगस्त को किस तरह हम किस जोश और खरोश से मनाना चाहिए इसके सिलसिले में? देखिए, इसमें सबसे पहले जो है हम हमारे बरादरान वतन चाहे कोई भी मजहब के हो उनको लेकर जो है वतन की आजादी का एक जश्न जो है अजीम और शान पैमाने पर खुलूस दिल के साथ मनाना जरूरी है, क्योंकि ये वतन के लिए जहां पर एक और महात्मा गांधी थे उन्हीं के साथ खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जहां पर नेहरू थे उन्हीं के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, चंद्रशेखर थे,
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऐसे जो है मिलकर जो है हर कौम के मिलकर बिना तकलीफ मजहब मिलकर जो है इस मुल्क को आजादी लाने की कोशिश किए हैं। हम भी जो है सेक्युलर होने का, और ये मुल्क सेक्युलर था, है और रहेगा इंशाल्लाह, इसका मुजाहिरा कल हम पेश करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुइज्म से पहचाना नहीं जाता, हिंदुस्तान मुस्लिमिज्म से पहचाना नहीं जाता, हिंदुस्तान क्रिश्चियनिज्म से पहचाना नहीं जाता। हिंदुस्तान अगर पहचाना जाता है तो उसके सेक्युलरिज्म से पहचाना जाता है। हम मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह तमाम ब्रादरान वतन को साथ लेकर के चलेंगे, जिस तरीके से हमारे अस्लाफ उनके साथ थे, हम भी इंशाअल्लाह उनके साथ रहने की वही भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।